ईरान ने तो अपना काम कर दिया दोस्तों कई साल पहले, और ईरान ने बोला कि भाईजान ये लीजिए गैस पाइपलाइन तैयार है। अगर आप पाइपलाइन नहीं बनाते 2024 तक, जो कि आपकी डेडलाइन है अगले साल जो आने वाली है, 18 अरब डॉलर का आपको फाइन भरना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और मैं लाया हूं आपके लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर। अच्छा, एक गैस पाइपलाइन थी, आपको पता है ईरान के पास दुनिया भर की गैस है, दुनिया भर का पेट्रोल है, लेकिन ईरान के ऊपर 1979 से सैंक्शंस हैं। वो कब? जब खुमैनी चढ़ दौड़ा, वहां के शाह को भगा दिया। शाह जो प्रो अमेरिकन था, अमेरिकन का दोस्त था, वो दिन और आज का दिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस आए। फिर ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम परस्यू करा, टेररिस्ट ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्लाह, उनको फंडिंग करी, और भी कई सारी चीज़ें जो अपनी जो उसकी मेन ब्रांचेस हैं आर्मी की, जो रिपब्लिकन गार्ड है ईरान का, बड़ा एलीट एक फोर्स है, उसके थ्रू किस तरीके से जनरल सुलेमानी ने काम करा। जब वो नंबर 3 थे, फिर नंबर 2 हुए, फिर रिपब्लिकन गार्ड के नंबर 1 हुए, किस तरीके से अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में उनकी हत्या हो गई, उनको मार दिया गया। ये सब पुरानी कहानियां है दोस्तों। लेकिन ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर यह है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक मुआहदा हुआ था। मुआहदा यह था कि ईरान जो है पाकिस्तान को सस्ती गैस भेजेगा। कैसे भेजेगा? एक पाइपलाइन के द्वारा भेजेगा। ये पाइपलाइन कैसी होगी? ईरान अपने बॉर्डर तक ये पाइपलाइन बनाएगा और पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर जहां तक उसको तेल ले जाना है वहां तक करेगा। तेल हो, गैस हो, जो भी हो, ये पाइपलाइन बनाई जाएगी। अच्छा, ईरान ने तो अपना काम कर दिया दोस्तों कई साल पहले, और ईरान ने बोला कि भाईजान ये लीजिए गैस पाइपलाइन तैयार है। पाकिस्तान, आपकी पाइपलाइन कहां है? पाकिस्तान ने बनाई नहीं अभी तक। पाकिस्तान ने काम ही शुरू नहीं करा। वो पत्थर वत्थर डाले वहां पे, इनॉग्रेशन जैसे नेताजी करते हैं, फीता काट, उसके बाद पाकिस्तान ने काम नहीं करा। और पाकिस्तान ने काम नहीं करा तो ईरानी गुस्सा हो गए, क्योंकि ईरानियों ने तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाइपलाइन बना दी थी। लेकिन पाकिस्तानी, जैसे उनकी आदत है, वादा करके वादा खिलाफी कर ली। अब ईरान को आया गुस्सा और ईरान ने बोला कि भाईजान ऐसा है, अगर आप पाइपलाइन नहीं बनाते 2024 तक, जो कि आपकी डेडलाइन है अगले साल जो आने वाली है, 18 अरब डॉलर का आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, यानी कि मुआवजा 18 अरब डॉलर। अब पाकिस्तान को भी करीब 25-30 साल हो गए 18 अरब डॉलर देखे हुए। उस पूरी जो पाकिस्तानी कौम है, उसके पास जो टोटल डॉलर हैं तकरीबन 4 अरब हैं, और यहां पे सिर्फ जुर्माना 18 अरब का। आप सोचिए कैसे भरेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान परेशान हो गया, छटपटाने लगा पाकिस्तान। ईरान ने फिर एक्सीलेटर पे पैर दबाया और ईरान ने बोला, दोस्तों देखो साफ सीधी बात है, बिजनेस इज बिजनेस। आपने बोला था, आपने नहीं करा, हमने काम कर दिया, अब आपके ऊपर फाइन पड़ा। ये आपने साइन करा है, ये कागज देखो जिसमें आपके साइन है, 18 अरब डॉलर आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर पाकिस्तानी भागे भागे ये गए तेहरान कि साहब कुछ तो रियायत करो। जैसे इनकी आदत है, 2 मिनट में लेट जाते हैं, 2 मिनट में कटोरा सामने रख दिया, बोला यार कुछ तो आप रियायत करो। तो उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, चौलवे ना, साफ सीधी बात है, 18 अरब तो 18 अरब रखो, वरना पाइपलाइन बनाओ। पाकिस्तानी बना नहीं सकते, पाइपलाइन बनाने के लिए पैसा नहीं, 18 अरब तो बिल्कुल नहीं। और अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएगा। यानी कि जब पाकिस्तान डील साइन कर रहा था ईरान के साथ, तब भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। ऐसी बात नहीं है कि जब उसने डील साइन करी थी उस वक्त ईरान बिल्कुल साफ था और उसके ऊपर सैंक्शन नहीं थे। ईरान के ऊपर तो 1979 से सैंक्शन है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। ऑलमोस्ट 40 साल हो चुके हैं ईरान को सैंक्शंस के साथ जीते जीते। पर लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए था, उस समय साइन कर दिया उन्होंने, बोला कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, चलो सस्ता तेल यहां से मिल जाएगा, जैसे पाकिस्तानियों की आदत है। अब पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान का लेटेस्ट डायलॉग अगर आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। अब ये देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। एक साहब है वहां पे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है नूर आलम खान। खान साहब क्या कहते हैं सुनिए। The US should pay the penalty if it does not approve of Pakistan and Iran going ahead with the gas pipeline project. The USA will have to do away with double standards, being lenient with India and meeting its energy needs while punishing Pakistan for the same. अब ये देखिए दोस्तों क्या बात कह दी। कहते हैं कि यार देखो, ये जो पैसा है हम तो नहीं देंगे, अमेरिका को देना। अमेरिका कहां से आ गया बीच में? अमेरिका कहां से आ गया बीच में? क्योंकि साहब अमेरिका ने ये सब सैंक्शंस लगा रखे हैं। पर जैसे मैंने पहले बोला था, जब पाकिस्तान ने साइन करा था तब भी तो सैंक्शंस लगे थे अमेरिका के तब भी सैंक्शंस लगे थे। तो क्या हो गया? ऐसा क्यों ये लोग परेशान हो गए कि साहब ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा? कहने की बात तो यही है ना कि आपने अमेरिका से तो पूछा नहीं साइन करने से पहले, अब आप कह रहे हैं अमेरिका पैसा देगा, और फिर गाना कौन सा गा रहे हैं? इंडिया का। सेम कंपैरिजन के साथ इंडिया।
अमेरिका इंडिया को ढील दे देता है, इंडिया को रियायत दे देता है, हमें गले से पकड़ लेता है। अरे भाई पहली बात तो सुन लो पाकिस्तानियों, तुम्हारा भारत के साथ क्या मेल? तुम फकीर लोग, जेब में तुम्हारा धेला नहीं, और तुम भारत के साथ कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। भारत तो कहता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर तुम्हें सैंक्शंस करने, तुम कर लो। भारत ने कभी मना करा है? भारत ने कभी तुम्हारी तरह गिड़गड़ाया है, हाथ जोड़े हैं किसी के? तुम भी कर लो अगर तुम में हिम्मत है तो। अमेरिका भारत के ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर, अमेरिका भारत के ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहा। अमेरिका ये नहीं कह रहा कि भारत मतलब हम तुम्हें अनुमति देते हैं, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, जाओ तुम्हें करो। नो, ना भारत ने कभी परमिशन मांगी, ना हमें अमेरिका की परमिशन चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप कर लीजिए। भाई रशिया के ऊपर दुनिया भर के, यूक्रेन वॉर के बाद ना, रशिया के ऊपर तो दुनिया भर के सैंक्शंस थे। भारत ने तेल खरीदा, आप सिर्फ बात करते रह गए। हम तेल खरीदेंगे, फिर वो तेल आएगा, फिर हम उसको रिफाइन करेंगे, फिर लोगों को सस्ता तेल देंगे। तब तक भारत तो 50 बार मंगवा चुका है। तो आप भी ऐसा कुछ, आप कहते हैं ना जज्बे वाली कौम है, आप खुद अपने बारे में कहते हैं जज्बे वाली कौम है। कहां गया जज्बा आपका? ये पैसा भी आप चाहते हैं अमेरिका दे। शर्म का मुकाम है, और शर्म की बात है। अच्छा दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको एक बात बताई थी बड़ी, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो वेस्ट का यानी कि अमेरिका का प्यादा है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए मैं प्रूफ लेकर आ गया आपके पास। कल तो एक कंजेक्चर था, कल तो एक आइडिया था, एक एनालिसिस था, आज प्रूफ है। 60 से ज्यादा अमेरिकन लॉ मेकर्स ने यह बोला है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खराब है, डेमोक्रेसी खत्म है, इमरान खान के ऊपर टॉर्चर हुआ जा रहा है, तशद्दुद की जा रही है, पीटीआई को बचाओ। सारे के सारे अमेरिकन इकट्ठा हो गए इमरान खान को बचाने के लिए। वही इमरान खान जो आज से 1 साल पहले अमेरिका को गाली देता था, वही इमरान खान जिसने बोला था कि साहब अमेरिका की वजह से मेरी सरकार गिरी है। ये 60 लोग कहां से आ गए? ओ भाई, ये 60 लोग हैं कौन? ये तो सोचिए। मैं आपको बताता हूं, ये जो गेम चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, इसमें ना इमरान खान का कुछ, इसके इमरान खान के पल्ले कुछ है, ना शहबाज शरीफ के पल्ले, ना जनरल आसिम मुनीर के पल्ले। ये गेम है चाइना और अमेरिका के बीच में। इसलिए ये सब लोग आके खड़े हो गए। यूएस लॉ मेकर 60 के 60 ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। अरे बाबा, लोकतंत्र खतरे में है। जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को लात मार के देश से बाहर निकाल दिया था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब आयूब खान मार्शल लॉ ले आया, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब याहिया खान आ गया था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब जियाउल हक पब्लिक को आमने सामने मार्केट में कोड़े पड़वा रहा था और भुट्टो को फांसी दे दी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। इमरान खान की पार्टी सत्ता से बाहर चली गई तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। वारे अमेरिका और वारे अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोगलापन। आप सोचिएगा जरा इसके बारे में दोस्तों। 2 चीजें होती है ना, हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, और अरबी में कहते हैं कॉल और फेल, यानी कि जो कहना और करना उसमें क्या फर्क है। तो पाकिस्तान के जो पीटीआई है पार्टी, उसके कॉल और फेल में फर्क है। मुंह से अमेरिका को गाली, मुंह से अमेरिका के लिए बदजबानी, मुंह से अमेरिका के ऊपर हर एक चीज पर दोष, अमेरिका बुरा, अमेरिका गंदा, अमेरिका की साजिश, अमेरिका फलाना, अमेरिका ढिमका। लेकिन जब करने पे बात आती है तो ये अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करके, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, और अमेरिका 60 अपने कांग्रेसमैन लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करता है। अब आप खुद देख लीजिए बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, इसमें कितना फर्क है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भारत से गुस्सा हो गया। क्यों हुआ गुस्सा? इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि भारत थोक की मात्रा में रूस से तेल खरीदता है, यहां पे रिफाइन करता है, उसको साफ करता है और धकेल देता है यूरोप। भारत में खुद तेल तो मिलता नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर। राजस्थान में कुछ, असम में शायद कुछ, थोड़ा बहुत, ना के बराबर। लेकिन थोक की मात्रा में तेल लिया, रशिया से रिफाइन करके भेज दिया आगे। तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि भाई भारत के ऊपर सैंक्शन लगाओ, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाओ। कैसे उसने सैंक्शन वायलेट करे हैं? भारत के ऊपर लगाओ सैंक्शन, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमें तेल बेच रहे हैं। पहली बात, आप खरीद क्यों रहे हो भाई? आपको नहीं पता था? भारत आज की तारीख में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई तेल निर्यात करता है यूरोप को, सऊदी अरब से भी ज्यादा, वो भारत है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है, जिसके पास खुद अपना तेल नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि आपका यूरोपियन यूनियन का जो कानून है, जरा उस कानून को पढ़ लीजिए साहब, और वो कानून क्या कहता है ये पढ़ लीजिए, और अगर हम गलत हैं फिर हमें बताइए। तो अचानक फिर यूरोपियन यूनियन की आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई। डॉक्टर जयशंकर के सामने अक्सर लोगों की आवाज धीमी हो जाती है। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि नहीं साहब, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, और हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उंगली नहीं दिखाना चाहते, यानी कि आपकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग नहीं करेंगे, हम हाथ मिलाएंगे आपके साथ, आप हमारे मित्र हैं, बैठ के बात करते हैं क्या मामला है। तो दोस्तों, अभी यह मामला यहां पे अटका हुआ है कि भारत ने मैक्सिमम, सबसे ज्यादा निर्यात करा है
यूरोपियन यूनियन को तेल, सऊदी अरब से ज्यादा जो कि वर्ल्ड का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है, जिससे कि यूरोप की रात की नींदें हराम हो गई। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मैं आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।